नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार पुनः वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के अंदर अपने चल रहा था ट्रायंगल चल रहा था। ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। अब आगे अपने बात करेंगे कि उनके क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां पे आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसकी भुजाओं को देखकर पता कर सकते हो कि ये कौन सा त्रिभुज है। भाई इसकी देखो भुजाएं 3, 4 और 5। आपको मैंने जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 3, 4, 5। अब इसका आप डबल कर दो 6, 8, 10। फिर इसका आप 3 गुना कर दो 9, 12, 15। फिर इसका आप 4 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 12, 16, 20। इस प्रकार ये चलता रहता है। और भी इसके अंदर बन जाते हैं जैसे 5, 12, 13। तो ये जो ट्रिपलेट है ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको ये डायरेक्ट याद होना तो आप तुरंत देखते बता सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 3, 4 और 5 और यहाँ पर देखो 3, 4 और 5। तो यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पे देखो आप 1/2 इंटू, अब जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना वो तो क्या होगी? इसमें कर्ण होगी। भाई यहां पे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 क्या होगा? यहां पे कर्ण। अब बची हमारे पास 2 भुजाएं, तो एक तो इनमें से आधार होगा और एक क्या होगा? लंब। तो किसी को भी आप आधार और किसी को भी लंब मान सकते हो। तो यहां पे हो जाएगा 3 गुणा 4। तो देखो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो एरिया बनेगा वो कितना होगा? 6 सेमी स्क्वायर। एक तरीका तो ये इसका। दूसरा, यदि आपको पता ना चले कि ये कौन सा होगा तो आप यहाँ पे देखो ये 3, 4, 5 तीनों भुजाएं अलग अलग है। तीनों भुजाएं अलग अलग है तो आप यहाँ पे कौन सा लगा सकते हो? विषमबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्या था भाई फॉर्मूला? यहां पे था एरिया बराबर रूट में s कोष्टक s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। जहां s बराबर क्या था? अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ये लगाकर भी आप यहां से इसको निकाल सकते हो। तो एक बार आप यहाँ पे s निकालना, s यहाँ पे रखना, फिर a, b और c के मान यहाँ पे रख के आप फाइंड आउट करना, आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, यहाँ पे देखो आधार तो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और जो कर्ण है वो दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भाई फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे एक तो आधार चाहिए और एक ऊंचाई। आधार आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गया अपने पास एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण तो कितना है? 10 सेमी, आधार है कितना? 6 सेमी। और इसका ये जो लंब है ना ये क्या है? यहाँ पे ये ऊंचाई। तो मैंने आपको बता रखा है भाई 6, 8, 10। देखो 3, 4, 5 का जोड़ा होता है, ठीक है। इसका डबल कर दो 6,
8 10। तो यहाँ पे 6 8 10 का, तो देखो दो भुजाएं हमारे पास है, एक तो 6 है, एक है 10, तीसरी भुजा कौन सी बच गई 8। तो यहाँ पे जो लंब वो कितना होगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी निकाल सकते हो। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो बराबर लंब हमें ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब ये 36 वो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा यहाँ पे लंब स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। तो लंब स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64। भाई 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 64। लंब स्क्वायर बराबर 64, तो लंब बराबर कितना होगा 8। भाई 64 का वर्गमूल ले लो तो ये कितना आ जाएगा 8 सेमी। तो अगर आपको ये याद ना हो तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी निकाल सकते हो। अगर याद हो तो आपका ये टाइम है ना वो बचेगा। भाई इसको कम से कम 30 से 40 सेकंड तो लग ही जाते हैं इसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट ही याद कर लो। तो यहाँ पे ये कितनी होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा। तो आधार की जगह आधार रख दो, लंब की जगह आप लंब रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है भाई अपने पास 6, और ऊंचाई यानी लंब कितना है यहाँ पे 8। देखो 2 से 6 कट रहा है 3 बार, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 24 सेमी स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं, जो भुजाएं उनका अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है, यदि परिमाप 24 सेमी हो तो क्षेत्रफल बताना है। परिमाप आपको दे रखा है यहाँ पे 24 सेमी, और जो भुजाएं उनका अनुपात दे रखा है, अनुपात है यहाँ पे 5:4:3। तो यहाँ पे देखो आप अनुपात है तो भुजाएं क्या बनेगी 5x 4x और 3x, ये हो जाएगी यहाँ पे भुजाएं। भाई जो भुजाएं वो अनुपात में 5:4:3, तो भुजाएं होगी 5x 4x और 3x। अब यहां से देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, पर यहाँ पे देखो परिमाप आपको दे रखा है 24, तो परिमाप बराबर कर दो। भाई यहां से अगर मैं परिमाप की बात करूं, परिमाप का मतलब क्या होता है बाहर की बाउंड्री, और कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर जो बाहर की बाउंड्री होती है वो क्या होती है तीनों भुजाओं का योग। भाई जो तीनों भुजाएं मिलकर वही तो बाउंड्री बनाती है, तो जो यहाँ पे परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग होगा। तो तीनों भुजाओं का योग होगा 5x प्लस 4x प्लस 3x, और बराबर परिमाप कितना है 24, तो बराबर हो जाएगा 24। अब देखो 5 4 9 3 12, ये हो जाएगा 12x बराबर 24। तो बोलो x बराबर कितना होगा जी, x बराबर कितना होगा 2। भाई 12x बराबर कितना है 24, तो x बराबर कितना होगा 2। x की वैल्यू यहां पे आ रही है 2, तो भुजाएं क्या होगी भुजाएं, भाई यहां पे x की वैल्यू रखो आप 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू कितना होगा 2। भाई x बराबर कितना 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 सेमी। यहां पे x की वैल्यू रखो 2, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8 सेमी। यहां पे देखो 2 रखो तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 सेमी। तो यहां पे जो भुजाएं हैं वो कितनी है 10 8 और 6, और 10 8 और 6 का ये जो ट्रिपलेट है वो किस में आता है समकोण त्रिभुज में। आप यहां से भी देख के पता कर सकते थे कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण, तो जो 10 है वो तो कर्ण होगा, और जो 2 बच रही है उनमें एक तो लंब होगा और एक क्या होगा आधार। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6, किसी को भी मान लो आप लंब और आधार। यहां पे देखो ये 2 से कट रहा है 8 4 बार, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा जी 24 सेमी स्क्वायर। तो जो इसका एरिया बनेगा वो कितना होगा 24 सेमी स्क्वायर।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले आप इसकी भुजाएं वो ज्ञात करो। चलो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है तथा भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो परिमाप ज्ञात करो। अब की बार इसमें आपको परिमाप ज्ञात करके बताना है। तो भुजाओं का अनुपात है तो भुजाएं क्या बनेगी भाई, 3x 4x और 5x। यहाँ पे ये भुजाएं हो जाएगी 3x 4x और 5x। अब की बार देखो एरिया दे रखा तो आप इसका एरिया है ना वो बराबर कर दो। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया क्या बनेगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। भाई आप देख सकते हो 3, 4 और 5 का रेशियो है, तो 3, 4 और 5 किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो 1/2 आधार तो कितना हो जाएगा 3x और लंब कितना हो जाएगा 4x, और जो सबसे बड़ी भुजा है ना ये 5x, ये क्या होगी हमारी कर्ण होगी। तो एक लंब होगा और एक यहाँ पे आधार, बराबर कितना होगा एरिया 216। भाई जो एरिया दे रखा आपको 216 वो हो जाएगा इसके बराबर। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करके यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे ये 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो देखो 3 × 2 हो जाएगा 6, x गुणा x कितना होगा x स्क्वायर बराबर होगा 216। तो x स्क्वायर बराबर होगा 216/6। 6 से ये देखो कटेगा कितनी बार 36, x स्क्वायर की वैल्यू 36, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी है यहाँ पर 6, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। x यहाँ पे रख के भुजाएं ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे देखो भुजाएं क्या बनेगी, भुजाएं यहाँ पे x रखो तो 3 × x, x की वैल्यू है 6 तो ये हो जाएगा कितना 18। यहाँ पे रखो तो ये कितना होगा 24 और यहाँ पे रखो तो ये कितना होगा 30। भाई यहाँ पे देखो x की वैल्यू रख दो तो 36 18, यहाँ पे रखो तो ये होगा 6 चौका 24 और यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा 6 × 5 30। ये आ जाएगी यहाँ पे भुजाएं। हमें क्या ज्ञात करना है परिमाप। भाई इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग। अब चाहे तो आप इसको आप एक साथ जोड़ दो या फिर इनको जोड़ के फिर x की वैल्यू रख दो, बात एक ही रहेगी। तो यहां से आप इसको जोड़ो तो क्या बनेगा 18 + 24 + 30। तो यहां पे देखो ये कितना हो रहा है 30 और 20 50, 50 और 10 कितना हो गया 60, 8 68, 68 और 4 कितना होगा 72। तो यहां पे आ रहा है इसका 72 सेमी। जो परिमाप बनेगा वो कितना होगा 72 सेमी हो जाएगा। तो पहले आप x की वैल्यू ज्ञात करो, उसके बाद में यहाँ पे भुजाएं ज्ञात करो, फिर इसका परिमाप निकाल दो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी संभव त्रिभुज की भुजा 4√3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई संभव त्रिभुज कौन सा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, वो संभव त्रिभुज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां पे ये इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है इसकी बात मैंने इससे पहला वाला जो वीडियो है उसके अंदर की थी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इससे जो पहले वाला वीडियो है ना उसको आप जरूर देखें, आपकी सारी चीजें समझ में आएगी कि कौन सा फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऑब्टेज एंगल क्या होता है, सारी बातें मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बता रखी है। अब यहाँ पे आप देखो भुजा है तो भुजा कितनी दे रखी है 4√3, वो यहाँ पे रख दो आप। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा देखो 4√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा ये √3/4 इंटू, अब देखो 4 का स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट हटेगा कितना आएगा यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे ये कट रहा है 4 से, 16 जाएगा 4 बार, 4 × 3 12, 12√3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12√3 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखो क्या दे रहा है कि किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेमी स्क्वायर है तो भुजा ज्ञात करो। संभव त्रिभुज का जो एरिया है वो हमें दे रखा है √3 सेमी स्क्वायर और ज्ञात करना है भुजा। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या था भाई अपने पास, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो एरिया इसका बराबर कर दो आप, एरिया कितना है भाई √3। भाई आपको एरिया दे रखा है √3 और एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर और बराबर हो जाएगा √3। तो यहां से देखो हमें केवल भुजा ज्ञात करनी है, तो इधर रख लो आप भुजा स्क्वायर बराबर है √3। देखो बट्टे वाला 4 इधर आएगा, गुणा होगा और बट्टे में कितना आ जाएगा √3, ये आ जाएगा बट्टे में √3। देखो √3 से √3 हो रहा है कैंसिल आउट। भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 4, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो आप, तो भुजा बराबर कितना आएगा 2 सेमी। तो यहां पे भुजा हो जाएगी 2 सेमी। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि किसी संभव त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब की लंबाई, जो सामने की भुजा पे लंब है ना उसकी लंबाई हमें दे रखी है √6 सेमी। तो एरिया ज्ञात करके बताना है। भाई अपने पास यहाँ पे एक ये संभव त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर। अब इस शीर्ष से सामने की भुजा पे एक लंब है और इस लंब की लंबाई है वो दे रखी है हमें कितनी, √6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं पहले इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। यदि इसकी भुजा ज्ञात हो गई तो फिर इसका अपने एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लंब है या फिर इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, √3/2 इंटू भुजा। यह था फॉर्मूला। ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो लंब है ना उसकी लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पे √3/2 इंटू भुजा और ये बराबर कर दो √6 के, क्योंकि जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है √6। अब यहां से भुजा ज्ञात कर दो आप, तो भुजा बराबर √6 बट्टे वाला 2 इधर आएगा गुणा बट्टा और √3 आ जाएगा बट्टे में। यहां पे देखो √6 है, इस √6 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई √3 गुणा √2, √3 गुणा √2 और बट्टे में क्या चल रहा है √3। तो देखो यहां से √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास केवल √2 बचेगा। तो यहां से बचेगा मेरे पास √2 और गुणा में क्या होगा 2, तो बराबर ये हो गया 2√2। ये आ रही है अपने पास भुजा, इसकी जो भुजा है वो कितनी आ रही है 2√2 आ रही है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से आप देखो इसके एरिया की अगर बात करूं तो एरिया क्या होता है भाई √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां पे ये भुजा यहां पे रख दो आप, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर। यहां से आप देखो √3/4 इंटू 2 पे घात 2, ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू √2 पे घात 2, तो यहां से रूट हटेगा, कितना बचेगा मेरे पास केवल 2 बचेगा। तो देखो 4 से ये 4 वो कैंसिल आउट है, तो 2 गुणा √3, तो एरिया बराबर कितना होगा 2√3 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया। और ऊंचाई में भी इसका एक फॉर्मूला अलग और होता है, आप चाहो तो वो भी डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हो, पर समझने के लिए सबसे बेटर है। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4। तो इनके आधारों का अनुपात हमें बताना है। एरिया उनका अनुपात तो है 4:3 और जो इनकी हाइट है ऊंचाई उनका अनुपात है 3:4। तो आधारों का अनुपात बताना है। तो देखो यहां पे आप एरिया का अनुपात ले लेते हैं, तो एरिया का अनुपात क्या बनेगा भाई एरिया फर्स्ट बट्टा एरिया सेकेंड, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा
1/2 इंटू आधार फर्स्ट इंटू ऊंचाई फर्स्ट बट्टा 1/2 इंटू आधार सेकंड इंटू ऊंचाई सेकंड। अब देखो यहाँ पे इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, देखो 3:4 है। 3 अनुपात कितनी है, 4। तो यहां से आप ऊंचाई निकालो तो ये कितनी होगी 3h और ये कितनी हो जाएगी 4h। भाई अनुपात से बाहर निकालो, चाहे तो आप इसको 3x और 4x ले लो या फिर 3h या 4h ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे। और बराबर कितना होगा भाई, तो पहले का एरिया और बट्टा दूसरे का एरिया वो कितना है 4:3, तो बराबर हो जाएगा 4:3 यानी 4/3। पहले का एरिया बट्टा दूसरे का एरिया यानी पहला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बट्टा दूसरे का क्षेत्रफल, वो रेशियो कितना दे रखा है 4:3, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे रख दो आप, तो यहाँ से देखो जो कट रहा है वो काट दो, 1/2 1/2 कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास आधार फर्स्ट इंटू H1, तो देखो ये तो हो जाएगा अपने पास H1 और ये हो जाएगा H2, यानी पहले की ऊंचाई कितनी है 3h बट्टा आधार 2 यानी दूसरे का आधार इंटू दूसरे की ऊंचाई। दूसरे की ऊंचाई कितनी है अपने पास 4h बराबर कितना होगा 4/3। तो देखो यहां से ऐसे ऐसे तो हो गया कैंसिल आउट, ये 4 उधर गुणा होगा और ये 3 इधर गुणा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आधार फर्स्ट बट्टा आधार सेकंड। तो देखो 4 गुणा होगा 4 से तो कितना बनेगा 16, 3 गुणा होगा इधर 3 से तो कितना होगा 9। तो इनका जो रेशियो आएगा आधार फर्स्ट अनुपात आधार सेकंड, यानी पहले त्रिभुज का आधार अनुपात दूसरे त्रिभुज का आधार, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16:9। तो यहाँ पे दोनों का एरिया आप रेशियो बराबर करके यहाँ पे इन दोनों के आधारों का अनुपात आराम से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी व 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं 3 4 और 5। भाई 3 4 5 देखते क्या पता चलता है कि कौन सा त्रिभुज है। ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है 3 4 और 5। सबसे बड़ी भुजा कारण एक को आधार मान लो आप और एक को क्या मान लो लंब। अब क्या कह रहा है कि इनकी भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, मैंने मान लिया भाई इस भुजा का यहाँ पे मध्य बिंदु, इस भुजा का यहाँ पे मध्य बिंदु, इस भुजा का यहाँ पे मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदुओं को आप मिला दो। मिलाने पे जो ये त्रिभुज बन रहा है ना अंदर की तरफ, जिसको मैंने यहाँ पे छायांकित किया है, इसका हमें एरिया बताना है। यानी ये त्रिभुज हो गया ABC, ये त्रिभुज हो गया ABC। यहां पे अंदर वाला त्रिभुज है DEF, DEF। हमें इस DEF का ना एरिया बताना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो तो इनके जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये वो पूरा त्रिभुज अब बराबर 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखो 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों अंदर वाले त्रिभुज है ना बराबर है, यानी बराबर 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसका जो अंदर वाले का जो तो एरिया होगा इस पूरे का कितना होगा 1/4। तो यानी मैं अगर त्रिभुज इसकी बात करूं DEF का क्षेत्रफल, तो ये कितना होगा भाई 1/4 किसका होगा, जो पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना उसका। तो ABC ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। त्रिभुज DEF का एरिया कितना होगा, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, इसका 1/4 यानी इसका चौथाई भाग होगा, क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यह बराबर 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहां पे त्रिभुज DEF का एरिया, तो पहले आपको क्या करना है ABC का निकालना है। तो ABC का कितना होगा त्रिभुज ABC, भाई यहां पे ये समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना 3, ऊंचाई कितनी 4, 2 से ये कटेगा 2 बार कितना हो गया 6।
यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का जो एरिया वो कितना आ रहा है 6। अब वो यहाँ पे रख दो तो इसका एरिया कितना होगा भाई, त्रिभुज DEF की बात करें तो 1/4 इंटू 6। तो ये देखो कटेगा 2 से 3 बार, ये 2 बार, यानी 3/2, या इसको आप क्या लिख सकते हो भाई 1.5 सेमी स्क्वायर। तो इसका एरिया वो कितना हो जाएगा 1.5 सेमी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।